नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के अंदर। और राजस्थान के अंदर राजनीति के सियासी जो संकट के अंदर हलचल पैदा हो रखी है और गहलोत की सरकार गिरने के कगार पर आ चुकी है, जो पूरी तरह से सरकार के पास में अल्प बहुमत ही रह चुका है। लेकिन इस बीच में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा दिए गए नोटिसों के बाद में करीब सचिन पायलट के 19 विधायक और सचिन पायलट ने हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद में आज सुनवाई पूरी हो चुकी है सचिन पायलट के खेमे के अंदर। वहीं भाजपा पार्टी को लेकर यह भी खबर सामने आ रही है कि एसओजी टीम ने भाजपा के करीब 17 विधायकों को गिरफ्तार भी किया है, जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। और बीजेपी पार्टी को तगड़ा झटका भी दिया गया है राजस्थान के अंदर। वहीं हाईकोर्ट के अंदर हुई आज की सुनवाई के अंदर इंद्रजीत बाहेती की बेंच ने सुनवाई की और आर्टिकल 19 को लेकर काफी ज्यादा चर्चा भी रही। वहीं यूपी के जो केस था और राणा का, उस केस का हवाला देते हुए सचिन पायलट के जो वकील थे उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर अपनी अपील रखी। और वहीं उन्होंने ये भी आर्टिकल 19 का हवाला लेते हुए कहा कि एक पार्टी के अंदर रहते हुए किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाना कोई गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जिसके बाद में उन्होंने सीएम के खिलाफ आवाज उठाई और उसके बाद में उनके खेमे के जो विधायक थे उनके खिलाफ अयोग्यता के तौर पर नोटिस जारी किया गया और राज्यपाल के द्वारा उन्हें निलंबित और कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त भी किया गया। जिसके बाद में और एक बड़ी सियासी राजनीति का सरगर्मियों पर आज के सुबह ही दौर चल पड़ा है, जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी ने करीब 3 ऑडियो क्लिप वायरल किए, जिसके अंदर गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है और भाजपा पर पूरा का पूरा इस षड्यंत्र का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा पार्टी ने पूरी प्लानिंग के तहत ये षड्यंत्र रचा था। जिसके बाद में भाजपा की दिग्गज नेताओं पर कार्रवाई और धरपकड़ गिरफ्तारी एसओजी टीम ने शुरू कर दी। इसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस पार्टी ने एफआईआर दर्ज भी करवाई है। वहीं एसओजी की टीम लगातार पूछताछ भी कर रही है और उन ऑडियो क्लिप के अंदर साफ तौर पर ये बातचीत भी सामने आ रही है कि जो कांग्रेस के विधायक है भंवरलाल शर्मा उनकी और शेखावत की बात आमने सामने हो रही है, जिसके अंदर करीब 30 करोड़ रुपए के खरीद फरोख्त की कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की बात हो रही है। वहीं हाईकोर्ट के अंदर हुई इस याचिका के दौरान आज शाम 4 बजे फैसला आ गया, जिसके अंदर इंद्रजीत बाहेती ने फैसला दिया कि सचिन पायलट पर जो कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह से अयोग्य है और कांग्रेस पार्टी को अल्पमत और फ्लोर टेस्ट करवाने की हिदायत भी दे दी गई है। अब राज्यपाल और अशोक गहलोत दोनों ही उल्टे दांव के अंदर फंस चुके हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष का भी 3 दिन का समय मांगा है कि अगर उन्होंने कोई जल्दबाजी के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेताओं को नोटिस दिया है उन पर छानबीन की जाएगी। और एसओजी टीम ने मानेसर होटल के आगे पूरी तरह से सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है, जहां पर कांग्रेस के करीब 95 एमएलए बताई जा रही है, जहां पर बाड़ेबंदी की गई है। वहीं बीटीपी के 2 विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है, क्योंकि उनके घरों पे ईडी के छापे पड़ने के बाद गहलोत के समर्थन में आ गए हैं। लेकिन गहलोत के करीब 45 विधायक है जो अभी भी भाजपा पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, जो राजस्थान में कभी भी बड़ा झटका भी दिया जा सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा ही सियासी घटनाक्रम और ऑपरेशन लोटस देखने को मिला था, वैसा ही अब राजस्थान के अंदर सचिन पायलट कर रही है। लेकिन इस बीच में सांसद हनुमान बेनीवाल का भी बयान सामने आया कि उन्होंने बयान दिया कि वसुंधरा राजे है जो कांग्रेस के साथ में खड़ी है और अशोक गहलोत की मदद कर रही है। वहीं सचिन पायलट ने जिस प्रकार से बयानबाजी कर रही है कि वो भाजपा पार्टी के अंदर शामिल नहीं होंगे, क्योंकि आज की हुई इस सुनवाई के अंदर जिन वकील थे सचिन पायलट के खेमे की ओर से सुनवाई कर रहे थे वो भाजपा के पहले से ही जनरल रह चुके हैं, जो पूरी तरह से भाजपा के अंदर गेंद फेंकने की आज प्रक्रिया रही। और इस बीच में हाई कोर्ट ने गहलोत के और कांग्रेस सरकार को हिदायत भी दे गई, जिसके बाद में सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत पर भी गुस्सा निकाला है कि सचिन पायलट को वो वापस कांग्रेस पार्टी के अंदर बुलाया जाए, कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट ने आगे बढ़ाया है। क्योंकि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर जो घटनाक्रम देखने को मिला था, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की राजनीति के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस पार्टी से निकलना पड़ा, उनके साथ में करीब 22 एमएलए निकले और अब राजस्थान के अंदर गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और जब 2018 के विधानसभा चुनाव हुए थे उस समय भी चुनाव सचिन पायलट के मुख्यमंत्री के नाम पर लड़े गए थे, लेकिन बाद में गहलोत की जादूगिरी के चलते सचिन पायलट को
साइड किनारा किया जाना पड़ा। दूसरी तरफ गहलोत ने जाट बहुमूल्यों को लेकर अपना पत्ता खेल दिया है, जिसके अंदर जाटों को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा तेज हो चुकी है। वहीं उप मुख्यमंत्री पदों को लेकर और मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है, जिसके अंदर बताया यह भी जा रहा है कि राजस्थान के अंदर 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। सचिन पायलट की जगह जो बर्खास्त कर दी गई है वहां पर, तो फिर हरीश चौधरी को वहां पर जगह दी जाएगी और उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, जो जाट बहुमूल्य और बहुमत को वापस जोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपनी प्लानिंग तय कर चुकी है। वहीं कांग्रेस के अंदर भी बगावत की सुर तेज है, तो भाजपा पार्टी के अंदर धरपकड़ हो रही इस कार्रवाई के तहत वसुंधरा राजे के खेमे के जो करीब 35 एमएलए बताए जा रहे हैं वो भी भाजपा पार्टी को छोड़ने पर उतावू हो चुके हैं, क्योंकि अगर सचिन पायलट अपने कांग्रेस पार्टी को पहले ही छोड़ चुके हैं और अगर वो भाजपा पार्टी के अंदर शामिल होते हैं तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री बनाना स्वाभाविक है। और यहाँ तक कि सचिन को ऑफर भी दिया गया है। सतीश पूनिया और महाराष्ट्र के जो 58 केंद्रीय मंत्री है उन्होंने भी कहा है कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट को जल्द ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा भाजपा पार्टी के अंदर और जल्द ही वो शामिल होंगे, जिसके चलते वसुंधरा काफी नाराजगी जाहिर भी कर रही है। और आज की हुई इस सुनवाई के अंदर आर्टिकल 19 के तहत जो सुनवाई हुई है और दल बदल कानून पर जो एक्शन लेते हुए गहलोत के पक्ष ने जो बयान रखा था उसके अंदर उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट ने दल बदल कानून के तहत अपनी पार्टी बदली है और जिसके तहत उन पर कार्रवाई की जाए और उन्हें कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि विधानसभा की सदस्यता को भी रद्द किया जाए, जिसके ऊपर लगातार सचिन पायलट की बेंच के समर्थक थे उनकी सुनवाई हुई, जिसके अंदर गहलोत को ही उल्टा दांव पड़ गया। इसके बाद में गहलोत अपने आप की कुर्सी बचाने के लिए चल पड़े और इस बीच में फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग तेज हो गई और अब जल्द ही फ्लोर टेस्ट होने की घोषणा भी हो जाएगी राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा, क्योंकि लगातार बढ़ रहे इस विवादों के बीच में अब पूरी तरह से विवाद और भी तेज हो चुका है, जिसका अब रुकने का कोई नाम भी नहीं ले पा रही है। क्योंकि लगातार बढ़ रही इस खींचातानी के बीच में एक तरफ जहां पार्टियों की राजनीति चल रही है तो दूसरी तरफ जनता के संरक्षण का हनन भी किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार बयान ये भी दे रही है कि सचिन पायलट ने भाजपा के अंदर शामिल होने के लिए जो साजिश रची है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को फोन पर फटकार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द सचिन पायलट और जो बागी विधायक हुए उन्हें वापस कांग्रेस पार्टी के अंदर जोड़ा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को भी लगना तय हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी का राजस्थान ही नहीं बल्कि कई राज्यों के अंदर पत्ता साफ होने वाला है। क्योंकि जिस प्रकार से राजस्थान में सियासी दांव पे चल रहा है वैसा ही गुजरात के अंदर कांग्रेस के करीब 39 एमएलए बागी हो चुके हैं जो अलग अपनी नई पार्टी बनाने की घोषणा भी कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, इन 4 राज्यों की अगर बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। वहीं आपको भी अगर लग रहा है कि बीजेपी पार्टी काम सही कर रही है और कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को बाहर निकालकर बहुत ज्यादा गलत किया है तो इस वीडियो में कमेंट जरूर करें ताकि हमें भी पता चल पाए कि आप अगर चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी को ही चाहते हैं या फिर भाजपा पार्टी है वो भी गलत कर रही है। जिस प्रकार से ऑडियो क्लिपें वायरल हो रही है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए जो पूरी तरह से सही साबित होगी और बड़ा खुलासा भी हो सकता है। वहीं भाजपा के जो विधायकों पर धरपकड़ कार्रवाई की जा रही है वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से भाजपा पार्टी दांव पेच खेल रही है कई राज्यों के अंदर, वहां पर भी संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए तो पार्टी पूरी तरह से हनन कर रही है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भी कमलनाथ की सरकार को गिराया गया, अब राजस्थान की बारी आ चुकी है तो आखिरकार चुनाव भी इसी प्रकार अगर होते रहे तो फिर राजस्थान के अंदर सरकार कैसे चलेगी और बाकी के राज्यों में राजनीति कैसे चलेगी। क्योंकि 2 ही बड़ी पार्टी है राजस्थान यो चाहे भारत पूरे के अंदर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जो लगातार खींचातानी बढ़ चुकी है। उसी के बीच योगी आदित्यनाथ भी आप पहुंचे हैं राजस्थान की राजनीति के अंदर और सचिन पायलट के समर्थन में उन्होंने भी बयान जारी कर दिया है कि जल्द से जल्द सचिन पायलट को बीजेपी पार्टी के अंदर शामिल किया जाए और उन्हें केंद्रीय मंत्रालय के अंदर शामिल किया जा सकता है या फिर राजस्थान का मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। अगर वसुंधरा राजे चाहेगी तो सचिन पायलट को राजस्थान के अंदर अपना मुख्यमंत्री का वर्चस्व स्थापित करने की भी बड़ी खबर सामने आ सकती है। लेकिन याचिका के दौरान हुए इस सुनवाई में बड़ा झटका लगा गहलोत की
सरकार को जो लगना ही स्वाभाविक था। और अब गहलोत के पास में करीब 80 विधायकों का बहुमत रह चुका है। अब देखना ये है कि सचिन पायलट के जो विधायक बागी हुए हैं करीब 25 से 30 एमएलए, वो भाजपा पार्टी का दामन थामते हैं या फिर नहीं थामते हैं। अगर भाजपा पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया तो सरकार भाजपा की बनना राजस्थान में तय है। जो कभी भी सबसे बड़ी सरकार बनेगी राजस्थान के अंदर, यहाँ तक कि बीजेपी से लगाकर कांग्रेस के ही दिग्गज नेता थे वो भी बयान ये भी दे रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने को तय है, कांग्रेस के पास में अल्प बहुमत है। क्योंकि बीटीपी के एक विधायक ने अपना वीडियो वायरल किया था जिसके अंदर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें जबरदस्ती पकड़ के रखा गया, जिसके बाद में एसओजी की टीम ने उन्हें वहां से बाहर निकाला गया। अब मानेसर की जयपुर की होटल के पास में और सुरक्षा और बढ़ा दी गई है गहलोत के कहने पर। लगातार गहलोत सरकार ईडी के छापे पड़वा रही है विधायकों के घरों पर, जिसके बाद में विधायक काफी ज्यादा डरे हुए हैं और गहलोत का समर्थन करने के लिए भी उनके साथ में खड़े हैं। लेकिन गहलोत की सरकार की नैया पूरी तरह से डूब चुकी है सचिन पायलट के बाहर जाने के बाद, क्योंकि सचिन पायलट के समर्थक जो गुज्जर और बाकी के समर्थक है, जो काफी ज्यादा युवा लोग जो वर्ग कांग्रेस के साथ में जुड़ा हुआ है वो भी सचिन पायलट के साथ में जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने अपनी राजनीति के चलते सचिन पायलट पहले कई दिग्गज जाट नेताओं को साइड किनारा दिखा दिया, अब सचिन पायलट को साइड किनारा कर दिया, जिसके बाद में लगातार दबाव अशोक गहलोत पर फिर बढ़ा चुका है सोनिया गांधी का। और अब महाराष्ट्र की जल्द ही बारी होगी। ऑपरेशन लोटस 3 के ट्रेलर की रिलीज होगी, जो देवेंद्र फडणवीस फिर से महाराष्ट्र की सीएम भी बने हुए, क्योंकि बीजेपी ने ऑफर भी दिया है शरद पवार एनसीपी को कि जल्द से जल्द एनडीए के साथ वो गठबंधन करे और महाराष्ट्र की सरकार को तोड़कर फिर से नई सरकार को बनाया जाए। वहीं आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हमारे विश्लेषण से अगर आपको संतुष्टि होती है तो हमारे वीडियो को आगे अपने व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप और सोशल मीडिया पर शेयर करने की कोशिश जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहे और हमें भी काफ़ी फायदा होता रहेगा। अगर हम ऐसे ही सपोर्ट करेंगे आप हमारे चैनल को तो फिर आगे बढ़ना थोड़ा मुमकिन लग रहा है, क्योंकि लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं लेकिन आप हमारे वीडियो को देख और रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते हम भी डिमोटिवेट हो रहे हैं। धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।